डॉक्टर अजीज खान, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। पर अजीज खान साहब के पास जा रहे हैं। अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछ रही हूं, प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ बोला, क्या उसमें एक भारतीय की भावना शामिल नहीं थी? नहीं सुचिता जी, बिल्कुल ठीक बात कह रही। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो मैंने स्पीच सुना जी, वाकई में बहुत गदगद हो गया। मेरा सीना चौड़ा हो गया। काश ऐसा होता। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो जो बातें रखी, यकीन मानिए उन सारी शब्दों को मैंने बहुत ही गंभीरता से लिया। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि जिन मेरी बहनों के सिंदूर जो मांग से उजाड़ दिए गए, हटा दिए गए, वो सिंदूर उजाड़ने वाले गए कहां? आज तक 1 महीना हो गया, हम पता नहीं कर सके, पता नहीं चल सका उन सारे लोगों को। और दूसरी बात, आपने कहा कि साहब 32 देश से उनके आतंकी गतिविधियों को उजागर किया जाएगा। 32 देश क्या करेंगे? पूरी दुनिया कर रही है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, उनको पालता पोसता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम जब हमें उनको खत्म करने का, उनको देश दुनिया के नक्शे से खत्म करने का मौका हमको मिला, हालात बने, हमारी देश की जो सेना है उसने बाकायदे कमर कस लिया। क्या हुआ? वहां पर राजनीति होने लगी। सीज फायर कोई और देश का नेता बैठ करके करवा रहा है, कह रहा रात भर हम बात कर रहे हैं, लोगों से द्विपक्षीय बातचीत चल रही है। हमारे देश के इस आंतरिक मामले में जहां पर आतंकवादी गतिविधियां हुई, पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियां कराया, उसकी नीयत ठीक नहीं है। जब उसे दुनिया के नक्शे से खत्म करने का वक्त आया तो ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हो? ये सवाल है, ये देश सवाल कर रहा है, देश जानना चाहता है, देश आहत हुआ है कि हमारी देश की सेना, उसमें ये ताकत है, ये शक्ति है कि पाकिस्तान को खत्म कर दे, पाकिस्तान को नक्शा पूरी दुनिया। अगर सेना में शक्ति है, ताकत है, तो आप उनके जवाब को खोखला क्यों कह रहे हैं अजीज खान साहब? अगर सेना में शक्ति है जवाब देने की, तो ये जवाब सेना का ही तो था, इसको आप खोखला कह रहे हैं क्या? आप पूछ रहे हैं बदला कब पूरा होगा? जो बदला लिया वो किसने लिया? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप ऑपरेशन सिंदूर को खोखला मानेंगे? क्या आप कहेंगे बदला पूरा नहीं लिया? मैं वही आप क्या ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया? प्लीज एयर कॉमोडोर सिंह को लीजिए स्क्रीन पर, एयर कॉमोडोर बहल को, और जनरल से बात। देखिए ट्रैक ने बदली। हमने कहा सेना नहीं सर, मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि आपके जो गठबंधन के नेता हैं ना अजीज खान साहब, वो इसे पीआर एक्सरसाइज बताते हैं, वो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के लिए कहते हैं इससे क्या हल होने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच, वो ये पूछते हैं। मैं कह रहा हूँ, अरे भाई आप हल्ला करेंगे तो बात नहीं। सेना के पराक्रम और उसकी ताकत पर मुझे फक्र है, हम सबको फक्र है, देशवासियों को फक्र है। किसने कहा कि बदला नहीं लिया? बिल्कुल लिया और अभी लेंगे। लेकिन अभी आग बुझी नहीं है। पहली बात तो इस बात को समझिए, आग बुझी नहीं है। उन्होंने हमारी 26 बहनों के जो मांग है उनकी सिंदूर को कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी। वो 4 आतंकवादी कहां गए? क्या इसमें सवाल नहीं पूछा जाएगा? आज हमारे देश के सर बिल्कुल पूछा जाएगा अजीज खान साहब, बिल्कुल पूछा जाएगा। इसीलिए आपको बता दूं कि इस वक्त भी जब मैं महाभारत कर रही हूं और जब आप इतने सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, किश्तवाड़ में एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है जिसमें आतंकियों को घेर कर सेना इस वक्त भी उन्हें घेरे हुए है। वो एनकाउंटर इस वक्त भी चल रहा है जिसमें 6 आतंकियों को जो पिछले दिनों मार गिराया गया है, उनमें से 3 वो थे जो पहलगाम में शामिल थे। और आपको यह बता दूं कि एनकाउंटर जो इस वक्त भी किश्तवाड़ में चल रहा है, उसमें सेना ने पूरा लोहा लिया हुआ है उन आतंकियों से। आपको क्या लग रहा है, इस बदले को ऐसे ही जाने देंगे? इन आतंकियों को इनके बिल से निकाल कर मारेंगे। कॉमोडोर अगर अपील कर रहे हैं तो मैं अजीज खान साहब उम्मीद करती हूं कि आप लोग वो अपील तो सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि ये जो चेंज्ड अप्रोच है ये इंपॉर्टेंट है अजीज साहब, ये, और इसमें साथ दीजिए। आपकी पार्टी के भी सांसद गए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के कुछ नेता कहते क्या है, ये तो पीआर एक्सरसाइज है। ये सिर्फ पीआर एक्सरसाइज है आपके लिए अजीज साहब? मेरे लिए, मेरे देश की बात मैं दुनिया के मुल्कों तक पहुंचा रही हूं, आप लोगों के लिए पीआर एक्सरसाइज है ये? छिटपुट घटना। देखिए सुचरिता जी, पीआर एक्सरसाइज नहीं, शानदार एक्सरसाइज है और भेजना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय, इन्होंने कितना दौरा किया, पूरी दुनिया में दौरा किया, 85 देशों का दौरा किया। आज कहां हमारी विदेश नीति है, इस पर चर्चा होना चाहिए। कहां विदेश नीति हमारी है कि कौन कौन से मुल्क हमारे साथ है, खुलकर किसने साथ दिया? आप बताइए ना इस बात को, किसने साथ दिया हमारा? ये कहीं ना कहीं हमें इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम अपने रिश्ते जो दूसरे देश है उनसे हमें कैसे बनाना है और किस तरह उन रिश्तों को मजबूत करके ऐसे मौके जब आए तो वो लोग। चलिए मैं आपसे पलटकर एक सवाल पूछ रही हूँ, 26/11 के बाद किसने साथ दिया था? पूरा विपक्ष पलटकर एक सवाल है, बस एक सवाल है सर, एक सवाल, 26/11 के बाद किसने साथ दिया था? नहीं, एक बार पूछ रही हूँ, 26/11 के बाद किसने साथ दिया था? भाई आप बात सुनिए, एक मिनट। नहीं, आपने कहा आज कोई साथ नहीं दे रहा है, 26/11 के बाद किसने साथ दिया था? कोई खुल के भी नहीं आया था, टर्की और अजरबैजान की तरह कोई खुल के भी नहीं आया था, चाइना की तरह खुल के भी नहीं आया था। अगर साथ नहीं दिया था तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 26/11 हुआ लेकिन चीन हमारे साथ था तब, आप ये कह रहे हैं? आपको क्या लगता है? CDS बिपिन रावत ने तब कहा था इट विल बी अ टू प्रोंग्ड वॉर, तब से वो बता रहे हैं कि चीन को अपने साथ पाले में मत समझना, वो पाकिस्तान के साथ ही है। तो ये आप कहां से, आप क्या कह रहे हैं? खुलकर सामने नहीं आया है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, गुरु प्रकाश जी जवाब देंगे। देखिए चाइना की बात मत करें, चाइना की बात मत गुरु प्रकाश जी, क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक। और हमारे माननीय नेताजी, आदरणीय नेताजी ने कहा था कि चाइना बहुत खतरनाक है। सर मैं तो ये जानती हूँ कि तब हम डोजियर ले लेकर घूम रहे थे, आज हमने कहा डोजियर साइड पे कीजिए, सबसे पहले हमले का जवाब दीजिए, और वो किया है। और ये जो अप्रोच में चेंज है ये अब पाकिस्तान भी जानता है, क्योंकि आज फिर प्रधानमंत्री ने दोहराया है सेना और आतंकियों में फर्क नहीं है और ना हम करेंगे। अब जब हमला अगर हुआ तो हम ऐसे ही जवाब देंगे।